ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 7-3-90 मधुबन। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, आज यह देख रहे थे। जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियाँ आत्मा के कंट्रोल से चलती हैं, जब चाहे, जैसे चाहे और जहाँ चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन, बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य, रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हो। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन, बुद्धि, संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहें, जितना समय चाहे, जिस विधि से करने चाहें, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि, प्रमाण, संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्तमाला वाले भक्त अलग हैं, लेकिन आपे ही पूज, आपे ही पुजारी आत्माओं की भक्ति भी विशेष है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही है, इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? इन विशेष 3 शक्तियों का मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। रिजल्ट क्या देखी? जब, जहाँ और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है, सर्वशक्ति नहीं है, लेकिन यथाशक्ति, जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज़ करते हैं, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो है, लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्वापर राज्य है,
अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो अथॉरिटी, यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीति की रीत निभाना यह बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके हर बात को हम अच्छा मानते हैं, है ना। उसके लिए हम समर्पण कर देते हैं, तो उसकी हर बात कही हमें क्या लगती है? प्यारी लगती है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज़ करते हो तो वही आवाज़ लौटकर आपके पास आती है ना। खाली प्लेस में आप बहुत ज़ोर से पुकारते हैं तो वो रिसाउंड आता है ना। तो इस तरह से वही आवाज़ आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। आप विशेष हैं क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है। ईश्वरीय परिवार में लाने वाला कोई निमित्त भल बना है, लेकिन लाने वाला स्वयं ईश्वर है। आप अपने आप नहीं आ गए हैं, भल कल्प पहले आपका ड्रामा में सीन है, इसलिए आए, बिरादरी के हैं इसलिए आए, लेकिन लाने वाला तो वही एक है। तो अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। हम छोटे छोटे परिवार नहीं, बल्कि हम एक पिता की संतान, आपस में भाई भाई होने के नाते विश्व एक परिवार है। गॉड फादर के हम बच्चे हैं तो हम एक परिवार हैं। इस तरह से आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है।
अब बाप समझाते हैं किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तब ही प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, तो अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है, यूं ही तो नहीं किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किस में 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उसको पसंद किया है, यूं ही नहीं किया है। हम कहते हैं अंधे जो होते हैं उनको अंधा कह देते, लेकिन उनके अंदर में ऐसा एक विशेष गुण होगा जो आँखों से देखने वाले के पास में नहीं होता है ना। और यहाँ तो फिर ईश्वर ने चुना है, तो ज़रा चिंतन कीजिए कि क्यों चुना होगा। भल 36 में बाबा कहते हैं 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब तो बाप ने उनको पसंद किया। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वहाँ एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमज़ोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हिम्मत बढ़ाई है ना, हैं और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्स हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे, सबके स्नेही बन जाएंगे, और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द हैं। पहला वाई, क्यों। दूसरा व्हाट, क्या। तीसरा वांट, वाई, व्हाट, वांट, क्यों, क्या चाहिए। तो यह जो 3 शब्द बाबा ने आज अव्यक्त वाणी में कहे, यह 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो। वाह, वाट शब्द आए तो भी बोलो वाह। वाह शब्द तो बोलना आता है ना। वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो यह 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित्त कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता, उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं, तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? नहीं ना। तो और कुछ नहीं हो तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा, है ना। पूंछ पूंछ इस तरह से हिलाता रहेगा, पूंछो पूंछो, है ना। तो इसमें भी बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं, उससे वंचित हो जाते हैं।
जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं, यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दाता वरदाता विधाता भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान बच्चे हो। सुख करता के बच्चे, मास्टर सुख करता दुख हरता हो, तो विश्व कल्याणकारी हो, है ना। तो इसलिए किनारा नहीं करना है, बल्कि सहारा देना है। हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाना है। बाप समझाते हैं ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। प्रकृति को साकाश देना, है ना, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो ना। तो इस तरह से विश्व में सब आता है, रचना सब रचता की बाप की सब रचनाएं आती हैं, चाहे वो 5 तत्व हों, चाहे कोई मनुष्य आत्मा हो, है ना। तो इस तरह प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजय रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा है। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर हर बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। इस तरह आपको कहीं भी वो टिकने ही नहीं देगी। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो, सहनशाह बच्चे हो ना, मस्तक मणि हो ना। तो शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो ना, कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे। बात वही होती है, लेकिन रूप नया धारण कर लेती है, समझा। अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है। मीठा बंधन लगता था, थोड़ा मुश्किल बंधन लगता। मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता, सोचते हो। यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, यह करना है, कहाँ तक करेंगे। अगर यह पता होता तो आते ही नहीं, ऐसा सोच चलता है। जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है
है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल फिर फिर के अपने सारा जान ही दे देते हैं ना, सुबह नीचे पड़े मिलते हैं। तो कब पतंगा भी दे देता है क्षमा के आगे, है ना, कुर्बान जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो ज़रूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे ही मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए, कभी कभी क्यों मुश्किल लगता? परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है इसलिए मुश्किल हो जाता है और परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। वह बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाए। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली, नहीं तो टीचर बनी क्यों? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त है। कमज़ोर को हिम्मत दे, आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त हो। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत ज़रूर देता है। और ये तो बड़े दिल वाले बाप की बड़े दिल वाली ही होंगी ना, है ना, आत्माएं हैं, है ना, चैतन्य शक्ति। तो बाप कहते हैं हिम्मतहीन नहीं बनेंगी, है ना, और हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। और दिल वाले बाप को दिल चाहिए। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरों को भी हिम्मत ज़रूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते स्वीकार हुआ। बाबा शुक्रिया, बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाप दादा को खूब खूब कोटि कोटि धन्यवाद। वरदान है, प्लान बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। प्लेन बुद्धि हो और प्लान बनाने वाले हो, है ना, तो यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो, ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा में प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज हो, है ना। तो जब हद के नाम की शान के पीछे, इस लौकिक नाम की शान के पीछे, मान सम्मान के पीछे हम लग जाएंगे तो हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। हमें देने वाला कौन है? जिसने निमित्त बनाया, जिसने हम में विशेषता देख करके हमें चुनाव किया, हमारा चुनाव किया, तो दाता वो है। हम लौकिक इंसानों से, लौकिक मनुष्य आत्माओं से अपने मान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर उनसे प्राप्त नहीं होगा ना। वो क्या देगा यदि आप देह भान में आ जाएंगे, इस हद की शान में, हद के नाम में, हद के काम में ही लगे रहेंगे। तो बाप समझाते हैं हद का मान नहीं लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। और बाबा ने यह भी कहा है, चोरी करो लेकिन विशेषताओं की, गुणों की, अवगुणों की नहीं। आपकी कोई खुशी चुरा ना सके। आपको जो बेहद के बाप का
सुख मिला, साथ मिला, हाथ मिला, संबंध मिला, उसने आपको अपना बनाया। इस बेहद की खुशी को कोई भी माया रूपी अवगुण या कोई भी माया आपको आकर के इस खुशी को चुरा ना पाए। ऐसे आप इस मन बुद्धि संस्कार को बना कर रखो, ताला डाल कर रखो, गोड्रेज का ताला। तो चरित्रों की चोरी करना बहुत अच्छा है, लेकिन अवगुणों की चोरी करना बहुत बुरा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।